ओम शांति। आप सभी आत्माओं को हैप्पी क्रिसमस डे। क्योंकि आज क्रिसमस का त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और खुशियों भरा त्यौहार होता है, क्योंकि इस दिन हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सौगात के रूप में। तो आज क्रिसमस डे पर उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, मीन्स हम क्यों इस त्यौहार को मनाते हैं। भले वो विदेशी कल्चर का त्यौहार है, लेकिन आज भारतवासी भी बहुत प्रेम प्यार से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो मीन्स पहला है कि हम जो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्राइस्ट ने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि हमें एकता में रहना है। दूसरा, एक गॉड को याद करना है। तीसरा, प्रेम भाव से रहना है। और चौथा, हमें सभी के साथ स्नेह भावना रखनी है। लेकिन आज वही चीज़ कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। जहाँ प्रेम प्यार था वहाँ प्रेम प्यार ने नफरत ने जगह ले ली, और जहाँ पर हमें किसी पर दया आनी चाहिए थी वहाँ हम इतने आज निर्दयी बन गए कि दया नाम की भी जो वर्डिंग है उसको भी भूल गए। तो आज विशेष इस त्योहार के साथ साथ आप कुछ अपने अंदर वो चीज़ें लेकर आए जो भगवान चाहता है। क्योंकि देखो, क्राइस्ट जी ने भी कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। मीन्स परमात्मा एक है और वो गॉड पिता भी एक है और वो बिंदी है, ज्योति बिंदु है। तो उसी प्रकार उस परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। आज जैसे हम पहले क्रिसमस ट्री लेते हैं, ऊपर एक स्टार होता, फिर उसके बाद हम पूरे पेड़ के ऊपर लाइटिंग लगाते हैं और उसके नीचे हम गिफ्ट्स रखते हैं। तो मीन्स परमात्मा जो है वो स्टार है, और हम सभी जो पेड़ के इर्द गिर्द लाइटिंग है वो हम सभी आत्माओं की निशानी है। और नीचे जो सौगात है, जो तने के रूप में सौगात रखते हैं, मीन्स परमात्मा हमें सत्युग की दुनिया, हेवन पैराडाइज की सौगात देते हैं। तो कम से कम मुझे ये देखना है कि परमात्मा जो स्टार है वो हम बच्चों को भी क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, स्टार। और हमें वो सौगात भी देगा, कौन सी, सत्युग हेवन पैराडाइज में चलने की। क्योंकि जैसे कोई भी चीज हम करते हैं तो हर चीज को हम विधि पूर्वक करते। आज आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हम विधि पूर्वक करते। तो आज से शुरुआत ये भी करें कि हम जो त्योहार मनाएं उसको भी थोड़ा सा विधि पूर्वक रहस्य के साथ मनाएं। तो मीन्स हम इस त्योहार में पहले तो मन में हर प्रकार की जो भी दुविधा है या जो भी हमने नेगेटिविटी भरी है उसको मुझे खत्म करके स्वच्छता और सफाई लानी है। क्योंकि जितना आपका माइंड क्लीन एंड क्लियर होगा उतना परमात्मा के साथ कनेक्ट जल्दी कर सकते हैं। जैसे आप मान लो आपके घर में बिल्कुल सफाई है तो आपके घर में हर कोई आना पसंद करता है, और आपके घर में अगर 24 घंटे गंदगी पड़ी रहे तो आपको खुद भी उस घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार सोचिए कि जब मेरे मन के अंदर नेगेटिव विचार होंगे या किसी के प्रति विचार होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा मन शुद्ध नहीं हो सकता और उस मन में परमात्मा की याद भी नहीं हो सकती। और हम कई बार देखो इतने सुंदर त्योहार होते हैं, उन त्योहारों का रस भी नहीं ले पाते क्योंकि मेरा मन कहीं ना कहीं डावाडोल होता है। तो हमें आज सभी को, जैसे क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज अपनी रेड ड्रेस में आता है और हमें बहुत सारे गिफ्ट्स देता है। तो रेड ड्रेस में मीन्स परमात्मा, और देखो उसको बुजुर्ग दिखाते हैं हमेशा। जो आपको सेंटा क्लॉज दिखाते हैं वो हमेशा बुजुर्ग अवस्था का होता है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो एक बुजुर्ग तन का आधार लेता है और वो इतना प्योर होता है, इतना पावरफुल होता है, उसके पास शक्तियां इतनी आ जाती। उसके पास पहले शक्तियां नहीं थी, लेकिन जब परमात्मा ने उसका तन चुना तब उसको वो शक्तियां मिली। तो इसीलिए हम उसको सेंटा क्लॉज के रूप में याद करते हैं कि सेंटा क्लॉज हमें बहुत सारी सौगातें देते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि पर आकर हम बच्चों को बहुत सारी सौगातें देते। तो आज मुझे भी सभी के लिए सेंटा क्लॉज बनना है, लेकिन बहुत सुंदर वाला। ओनली एक सौगात नहीं देनी है, एक गिफ्ट नहीं देना है, एक प्राइज नहीं देना है, मुझे सभी को कुछ डिफरेंट भी देना है। उसके साथ मान लो हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप किसी को सौगात ना दो, आप किसी को गिफ्ट ना दो, आप दो, लेकिन साथ में कुछ नई चीज एडिशन करके दो। क्योंकि लोग गिफ्ट ले लेके बोर हो गए हैं, लेकिन अब मुझे वो गिफ्ट देना है जिससे वो चार्जिंग में आ जाए। तो आपको कौन कौन से गिफ्ट देने हैं?
पहला, सभी के लिए शुभ चिंतन, कि जब हम सभी के लिए शुभ चिंतन रखेंगे, सभी के लिए शुभ चिंतन होगा, तो हमारी भावना कैसी हो जाएगी? शुभ भावना। और जब शुभ भावना मेरे में आ जाएगी, सब मेरे अपने हैं। जैसे देखो, क्राइस्ट जी को जब सूली पर चढ़ाया गया था, क्रॉस पर चढ़ाया गया था, तब भी उनके अंदर कितनी शुभ भावना थी सभी के प्रति। भले कितनों ने भी उनके साथ कुछ भी किया, लेकिन फिर भी शुभ भावना थी सभी के लिए कि हे प्रभु, जिन्होंने भी ऐसे किया उन सभी को आप क्षमा करना। तो सोचिए कि कितनी क्षमा भाव था उनके अंदर। तो मीन्स हमें हर प्रकार के धर्म पिताओं से बहुत कुछ सीखना है, और फिर हमें शुभ चिंतक बनना है सभी का। कोई मेरे बारे में कुछ भी सोच रहा है, लेकिन मुझे सभी के लिए बहुत अच्छा सोचना है, तो बन जाओ शुभ चिंतक। तो आज ये सौगात, पहला शुभ चिंतन की सौगात, दूसरा शुभ भावना की सौगात, तीसरा शुभ चिंतक की सौगात, और चौथा शुभ कल्याण की सौगात दो सभी को, कि आज के बाद मेरे द्वारा किसी भी आत्मा का अकल्याण ना हो, मुझे सभी आत्माओं का कल्याण करना है। फिर उसके बाद रहम, दया, मर्सी, ब्लेसिंग, मीन्स जितना हो सके उतना दो, क्योंकि हर आत्मा को जितना आप दोगे, जो चीज आप दोगे, रिटर्न वही मिलेगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं, दीपावली होती तो भी हम गिफ्ट का लेन देन करते हैं, अभी क्रिसमस डे के दिन भी हम गिफ्ट का लेन देन करते हैं। तो आज गिफ्ट का लेन देन के साथ साथ हमें शुभ भावना और शुभ कामना का भी लेन देन करना है। और जब हमने शुभ भावना और शुभ कामना का लेन देन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आप सोचो कि आपका ये त्योहार कितना सुंदर बन जाएगा। क्योंकि हमने गिफ्ट जब खोल के देखा तो हमें लगा गिफ्ट अच्छा है, लेकिन जब आपकी आत्मा को भी एक साथ में गिफ्ट मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा भी ऑलरेडी चार्ज हो जाएगी। जैसे उस गिफ्ट को देखने के बाद आपके चेहरे पर सुंदर सी स्माइल आती है, उसी प्रकार जब आप किसी आत्मा को शुभ भावना और शुभकामना का गिफ्ट देंगे, सौगात देंगे, तो सोचो उसके मन में कितनी खुशी चाहिए। तो मीन्स हमें मन को भी खुशी देनी है, ओनली एक तन को खुशी नहीं देनी है एक सौगात के साथ साथ, मुझे मन को भी खुशी देनी है। और मन की खुशी के साथ साथ मुझे ये त्योहार, क्योंकि इस दिन कहते क्राइस्ट जी का जन्म हुआ था, तो सोचिए कि जब एक धर्म पिता ने सृष्टि पर जन्म लिया, तो किसके लिए लिया उसने? सभी के कल्याण के लिए लिया। तो आज मुझे भी सोचना है कि मेरे लिए भी आज उनका जन्मदिन, और मुझे सभी आत्माओं को उसकी मुबारक के रूप में शुभ भावना शुभकामना देनी चाहिए, जो उन्होंने किया था। क्योंकि उन्होंने सभी के अंदर प्रेम भावना सिखाई, सभी के अंदर दया भावना सिखाई, सभी को ब्लेसिंग देना सिखाई, तो हमें वैसा ही सीखना है। क्योंकि परमात्मा हम बच्चों को वही कह रहा है, बच्चे ये चीजें करोगे तो आप वो मंजिल हासिल कर सकते हो। आज देखो, धर्म पिताओं ने अपना जीवन बलिदान किया, धर्म पिताओं ने अपना हर श्वास बलिदान किया, किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर। तो मीन्स उन्होंने ये नहीं सोचा क्या होगा हमारे जीवन के साथ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा को दे दिया। इसी प्रकार सोचिए कि हमारा जीवन इतना प्योर है, इतना निर्मल है, इतना सादगी स्वच्छता वाला हो, जो दूसरे आपके जीवन से प्रेरणा ले। क्योंकि हमें क्राइस्ट जी ने भी सबसे बड़ा चीज यही सिखाई, प्योरिटी, निर्मलता, प्यार, बलिदान और सच्ची भावना। तो मीन्स इन चीजों के कारण इसको हम बड़ा दिन बनाते हैं।